School trip return. गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल की ट्रिप पे सब बच्चे पूरे जोश में थे। बस के अंदर मस्ती हो रही थी और गाने गूंज रहे थे। वो लोग मजा करते हुए जा रहे थे, पर तभी अचानक एक आदमी बस के सामने आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी और बस झटके से रुक गई। सब बच्चे और टीचर्स आगे की ओर गिर पड़े और कुछ को तो चोट भी लगी। लेकिन जब सबने बाहर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। सब लोग ड्राइवर पर चिल्लाने लगे, लेकिन ड्राइवर यही कहता रहा कि उसने सामने किसी को देखा था। मदन बस से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके कान में बहुत तेज चीखा है। वो घबराकर वापस बस में भागते हुए चढ़ गया। अचानक बस के फ्रंट शीशे पर जोर से कुछ टकराया और सब बच्चे चौंक कर उछल पड़े। शीशे पर एक बड़ा सा खून का थप्पा लग गया। सबकी आंखें फटी रह गई और बस के अंदर सन्नाटा छा गया। कंडक्टर खून साफ करने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने शीशे को साफ करने की कोशिश की, अचानक उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। वो चीखता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा और घिसटता हुआ बस के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। संगीता ने चीखते हुए कहा, श्यामलाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन श्यामलाल घबराते हुए बस में चढ़ा और कांपते हुए बोला, मैडम, यहाँ पे कुछ तो है, किसी ने मुझे घसीटा। ड्राइवर ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं खून साफ करके आता हूँ। ड्राइवर ने खून को साफ कर दिया और तभी अचानक मदन की हालत अजीब होने लगी। उसकी आंखें उलटने लगी और शरीर कांपने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा भयावह था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृति आ गई थी, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। मदन सर ने अचानक अपना सिर बस के फर्श पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। बच्चों और टीचर्स के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मदन इधर उधर भागने लगा जैसे कोई जंगली जानवर हो। बस की सीटें नोचने लगा और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता उस पर जानवर की तरह चिल्लाने लगता। प्रेम ने हिम्मत जुटाते हुए मदन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मदन ने उसे जोर से धक्का दे दिया और प्रेम सीटों पर गिर गया। संगीता घबराते हुए बोली, प्रेम, हमें कुछ करना होगा। मदन सर को संभालो। श्यामलाल और ड्राइवर ने मदन सर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों को धक्का मारकर फिर से फर्श पर सिर मारने लगा। प्रिया ने बच्चों को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, बच्चों, पीछे हटो, तुम लोगों को चोट लग जाएगी। काफी मशक्कत के बाद श्यामलाल, ड्राइवर और प्रेम ने मिलकर मदन को पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। मदन बुरी तरह गोल गोल घूम रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन आखिरकार उसे नियंत्रण में लाया गया। सबके चेहरों पर डर और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी और माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया था। अचानक प्रिया अजीब तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज और भयानक थी कि सुनकर सबका दिल दहल गया। वो बिना रुके हंसी जा रही थी, जिससे उसका गला बैठने लगा। संगीता ने घबरा कर कहा, प्रिया, क्या हो गया है? चुप हो जाओ प्लीज। लेकिन प्रिया की हंसी और तेज होती गई। वो अपने गले को पकड़कर हंसते हंसते बेहाल हो गई। तभी अचानक उसकी हंसी रुक गई और वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। बच्चे और टीचर्स सब घबरा गए। प्रेम ने उसे शांत करने की कोशिश की। प्रिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? प्रिया की रुलाई और तेज हो गई। वो अपने बालों को नोचते हुए फर्श पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उसने चुप्पी साध ली। सब हैरान और डरे हुए थे। तभी प्रिया अचानक गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहते कहते वो तेजी से बस के दरवाजे की ओर भागी और चलती बस से कूद गई। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी। कंडक्टर और ड्राइवर ने प्रिया को उठाया। वो पूरी तरह घायल हो गई थी, खून बह रहा था, लेकिन अब उनकी आंखों में वही पुरानी प्रिया की झलक थी। प्रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मैं अब ठीक हूँ। सबने राहत की सांस ली और प्रिया को फर्स्ट एड दिया। ड्राइवर ने बस को एक खाली जगह पर रोका ताकि सभी बच्चे और टीचर्स थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही बस रुकी तो कुछ लोग बस से बाहर निकलकर हवा खाने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले बच्चों ने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां सीधे बस के आर पार जा रही थी, जैसे बस वहां हो ही ना। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राज ने डरते हुए कहा,
मैम, ये क्या हो रहा है? ये गाड़ियां बस के अंदर से कैसे जा रही हैं? बच्चों ने देखा कि सड़क के किनारे के पेड़ अचानक आग में जलने लगे, लेकिन किसी को उसकी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सबने डर से एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। प्रेम बस में ही बैठा था। उसने जल्दी से सबको बस में वापस बुलाया। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ाई। संगीता ने नोटिस किया उनको चले हुए 4 घंटे हो चुके थे, बल्कि रास्ता सिर्फ 2.5 घंटे का था। संगीता ने कहा, इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ऐसा करते हैं, यही पास में मेरा गांव है रजबपुर, वहां चलते हैं। सबको डर लग रहा था, इसलिए सब राजी हो गए। ड्राइवर ने जोरदार बस भगाई और जरा ही देर में रजबपुर आ भी गया। सामने ही रजबपुर का बोर्ड दिख रहा था। गांव में जाने के लिए बाईं तरफ कच्चे रास्ते पर उतरना था। ड्राइवर बस को मोड़ने ही वाला था कि तभी संगीता ने कहा कि बस सीधी चलाओ, बिल्कुल भी रोकना मत। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि खुद संगीता ने कहा था कि मेरे गांव चलते हैं, और अब वो कह रही है कि सीधे चलो। बस सीधी चलती रही। प्रेम ने पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तब संगीता ने बताया, मेरा कोई भी रजबपुर नाम का गांव नहीं है। मैंने तो बस यूं ही बोला था ताकि पता लग सके कि क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जो ये सब करवा रहा है, और ये शक बिल्कुल सही निकला। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो क्षण था जब सब एक दूसरे को ही शक की निगाह से देखने लगे। श्रेया रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अब उसका कोई भी टीचर या ड्राइवर और कंडक्टर भी उसके लिए खतरा हो सकता था। संगीता ने श्रेया को चुप कराया। तय हुआ कि जिनको खुद चोट लगी है उन पर तो भूत नहीं हो सकता, जैसे कि कंडक्टर मदन और प्रिया। बचे हुए टीचर गुस्से में चिल्लाने लगे कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे, ये पक्का ड्राइवर ने किया है, वही बस चला रहा है तो पूरा कंट्रोल तो उसके पास है। सबने ड्राइवर को घूरना शुरू कर दिया और उसने बस रोक दी। उन सबके बीच बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक ड्राइवर ने प्रेम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि एक वही है जो अब तक बस से नीचे नहीं उतरा, तो शायद वही भूत है। लोगों को उसकी बात सही लगी। सबने जबरदस्ती प्रेम को बस से नीचे उतारकर दरवाजे बंद कर दिए। ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दी और तभी एक साया बस के अंदर से निकला और उसने जाकर प्रेम को मौत के घाट उतार दिया। इधर मदन एकदम से बोला, पहुंच गए क्या? मदन की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि अभी इतना सब हो रहा है और ये कह रहा है कि पहुंच गए क्या। तो मदन ने बताया कि वो ट्रिप चालू होते ही सो गया था और अभी उसकी आंख खुली है। ये सुनकर सब समझ गए कि भूत मदन के अंदर था। कंडक्टर ने कहा, तो इसका मतलब हमने प्रेम सर को बेवजह उतार दिया। चलो उन्हें ले आते हैं। पर जब वो लोग वापस पहुंचे तो वहां प्रेम की लाश पड़ी थी। अब सबको सब कुछ क्लियर समझ आ गया था कि अब तक भूत मदन के अंदर था और उसने बाहर निकलकर प्रेम को मार दिया। लेकिन अब वो किसके अंदर है? सब एक दूसरे से दूर हो गए। बच्चे खौफ से बिल्कुल चुप बैठे थे। सबने नोटिस किया कि प्रिया की आंखें लाल है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बस से उतारकर एक पेड़ से बांध दिया। प्रिया चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो लोग उसके साथ कुछ करते उससे पहले ही मदन और संगीता ने नोटिस किया कंडक्टर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने ये बात चुपके से ड्राइवर को भी बताई। ड्राइवर ने जोर से कहा, मैं डंडा लेकर आता हूँ और प्रिया को मारता हूँ ताकि उसके अंदर से भूत निकल जाए। ये कहकर ड्राइवर डंडा लेकर आया, लेकिन वो प्रिया की जगह कंडक्टर को मारने लगा और मौका पाते ही कंडक्टर को पकड़कर दूसरे पेड़ से बांध दिया। सबने उससे पूछा कि प्रिया के पकड़े जाने पर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही अचानक श्रेया हवा में उड़ती हुई बस से बाहर आई और खतरनाक आवाज में बोली, मैं यहाँ हूँ और अब तुम सबकी मौत पक्की है। नहीं, बच्ची को छोड़ दो, सिर्फ टीचर लोगों की बात हुई थी। ये सुनकर सबने कंडक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सच पूछने लगे। तब उसने बताया कि दरअसल उसका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो भी इस ट्रिप पर आना चाहता था, लेकिन वो ठहरा गरीब इंसान इस ट्रिप के पैसे नहीं दे पाया और टीचर्स ने उस बच्चे को इतना परेशान किया कि वो डिप्रेस्ड हो गया और फिर एक दिन वो छत से गिरकर मर गया। तब उसने टीचर्स को इस ट्रिप पर खत्म करने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। ये भूत उसी का भेजा हुआ था, पर अब ये बेकाबू हो चुका है और उसकी बात पूरी होने से पहले ही श्रेया ने उसका गला पकड़ लिया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सब चीखते हुए भागने लगे, लेकिन प्रिया बंधी हुई थी।
श्रेया ने उसे बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया और बाकियों को भी पकड़ पकड़ कर खत्म कर दिया। इसके बाद वो भूत वहां से चला गया और पीछे रह गई बच्चों से भरी बस, और वो भी आसपास पड़ी लाशों के साथ।